गरीब की 15 अगस्त। रानी अपनी माँ इशिता के साथ रहती थी। उसके पापा का एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। तब से इशिता ने ही रानी को पढ़ाया लिखाया और उसकी परवरिश की थी। अकेले इशिता ही रानी का सब कुछ किया करती थी। 15 अगस्त आने वाला था और स्कूल में प्रोग्राम हो रहा था। उस प्रोग्राम में रानी भी हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन रानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नए कपड़े ले सके। रानी का मजाक सभी बच्चे बनाते कि इसके पास तो कपड़े ही नहीं है, ये हिस्सा कैसे लेगी। लेकिन उसने फिर भी हिस्सा ले लिया। लेकिन अब उसके सामने टेंशन ये थी कि अब वो कपड़े कहाँ से लाएगी। वो अपनी माँ से आकर बोलती है, माँ, 15 अगस्त आने वाली है और मेरे स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है। उसमें मैंने भी हिस्सा लिया है, लेकिन सभी मेरे साथी नए नए कपड़े पहन के आएंगे। लेकिन मैं कैसे जाऊँगी माँ? मुझे भी नए कपड़े चाहिए। तुम जल्द से जल्द मेरे लिए नए कपड़े खरीदवा दो प्लीज़ माँ, प्लीज़। रानी बेटा, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास जितने भी पैसे होते हैं उससे सिर्फ घर का खर्चा ही चल पाता है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं कि तेरे लिए नए कपड़े ला दूं? माँ, मैंने अब तो उसमें पार्टिसिपेट भी कर लिया है। अब मैं क्या करूँ? उसके अंदर अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा और मुझे नए कपड़े भी चाहिए। प्लीज़ माँ, कुछ तो सोचो। ठीक है बेटा, मैं मालकिन से बात करके देखती हूँ, शायद वो कुछ पैसे एडवांस दे दें। इशिता दूसरों के घर जाकर काम करके ही अपना खर्चा पानी चलाती थी। उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे हो पाते थे कि वो दिन का खर्चा कर सके और कुछ खा पी ले। लेकिन अब उसके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। उसको रानी को कपड़े लाकर देने थे। वो बहुत परेशान थी और परेशानी में ही वो अपनी मालकिन के पास जाकर बोलती है, मालकिन, आप कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए, मैं आपके पास काम कर करके सब चुका दूंगी। मुझे मेरी बेटी के लिए नए कपड़े लेके जाने हैं। 15 अगस्त पे स्कूल में पार्टिसिपेट कर रही है। ओह, मेरे पास तो बस इतने ही पैसे हैं। मैं सिर्फ तुम्हें अब तक के पैसे दे सकती हूँ, एडवांस पैसे मैं नहीं दे सकती। अपनी बेटी का अगर कपड़े वपड़े दिलाने हैं कहीं और से ले लो, मेरे पास तो जुगाड़ नहीं है। मालकिन, प्लीज़ कुछ तो सोचिए, मैं आपके सिवा कहाँ काम करती हूँ जो मैं कहीं और से ले लूँ? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम कहीं से भी देख लो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है इस टाइम पर। इशिता उदास होकर घर वापस लौट आती है। वो सोचने लगती है कि वो रानी को कपड़े कहाँ से लाके दे। वो रानी को पास बुलाकर बोलती हैं, रानी बेटा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मालकिन ने पैसे एडवांस नहीं दिए। अब मैं क्या करूं? तुम खुद बताओ बेटा। बेटा, मेरी परेशानी को समझो और वहाँ का जो तुमने हिस्सा ले लिया है उसे सर से कह के मना करवा दो। नहीं माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अब इससे ले लिया है और बहुत सारे बच्चे मेरी मजाक भी बना रहे हैं। अगर मैं नहीं गई और मैंने हिस्सा कैंसिल करा दिया तो सब मेरी और ज़्यादा मजाक बनाएंगे। वो सब मुझे गरीब कह के चिढ़ाते हैं माँ। बेटा, अब मैं कहाँ से लाऊं पैसे इतने? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें ड्रेस दिला सकूं, और वो कपड़े भी बहुत महंगे मिलेंगे। ठीक है माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं कहीं से कुछ करके देखती हूँ। और फिर रानी जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में वो अक्सर जाया करती थी और वहाँ के जानवरों से खेला करती थी। उसे पेड़ से बहुत लगाव था और वो पेड़ों को हमेशा पानी देती और उन्हें लगाती और उनकी कटाई चटाई किया करती थी। जंगल में जब वो पहुंची तो वो अपने एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गई, जिसके नीचे वो हमेशा बैठी करती थी। वो उस पेड़ का बहुत ध्यान रखा करती थी। अगर उसकी जमीन सूखी होती तो वो उसमें पानी डाला करती। आज रानी उस पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी वो पेड़ बोल उठता है, क्या हुआ रानी, तुम क्यों रो रही हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तुम इतनी अच्छी हो, मेरा बहुत ख्याल रखती हो, तो मैं तुम्हें कैसे रोता हुआ देख सकता हूँ? चलो रानी बेटा, मुझे बताओ। रानी पेड़ को बोलता हुआ देखकर चौंक जाती है और बोलती है, अरे, तुम बोल सकते हो? तुम कैसे बोल सकते हो? रानी बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ और मेरे पास जादुई शक्तियाँ भी हैं। मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो मुझसे मदद लेना तो मुझसे मदद ले सकती हो। तुम हमारा इतना ख्याल रखती हो तो हम भी तुम्हारा ज़रूर ख्याल रखेंगे बेटा। और फिर रानी खुश हो जाती है और वो उस पेड़ से बोलती है, पेड़ जी, 15 अगस्त आ गई है और मैंने अपने स्कूल के प्रोग्राम में हिस्सा ले लिया है, लेकिन मेरे पास अब तो कपड़े भी नहीं है। वहाँ के लिए तिरंगे वाले कपड़े चाहिए और मेरे पास तो ये सादे वाले कपड़े भी कोई नए नहीं हैं, सब फटे हुए हैं। प्लीज़ मेरी मदद करो पेड़ जी। ज़रूर बेटा, तुम परेशान ना हो। तुमने हमें कभी प्यासा नहीं रखा और तुम हमेशा मेरी देखभाल करती हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारी ज़रूर देखभाल करूँगा और तुम्हारे लिए
नई ड्रेस लाकर दूंगा। और फिर पेड़ अपना जादू दिखाता है और उसके पास एक खूबसूरत सी तिरंगे वाली ड्रेस आ जाती है। रानी खुश होकर बोलती है, अरे वाह, शुक्रिया पेड़ जी, ये तो बहुत ज़्यादा प्यारी ड्रेस है। अब तो मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ और उसमें जा भी सकती हूँ। हाँ रानी, जाओ और सब तुम्हें देखते रह जाएंगे। तुम्हारी ड्रेस सबसे प्यारी और सबसे सुंदर है। फिर रानी खुशी खुशी घर वापस लौट जाती है। घर पर आकर उसकी माँ उसे देखकर पूछती हैं, अरे रानी बेटा, ये इतनी प्यारी ड्रेस कहाँ से आई तुम्हारे पास? तुमने इतने पैसे कहाँ से लिए बेटा, मुझे बताओ। माँ, ये मैंने पैसों से नहीं खरीदी है, ये मुझे एक जादुई पेड़ ने दी है। मैं उसे हमेशा पानी लगाती थी और हमेशा उसकी देखभाल किया करती थी। आज मैं जब उसके नीचे रो रही थी तो उससे मेरा रोना देखा नहीं गया और उसने अपनी जादू से मेरे लिए एक प्यारी सी ड्रेस ला दी। क्या सच में बेटा ऐसा ही है? फिर तो बहुत अच्छा है। अब तो तुम पार्टिसिपेट कर सकती हो और स्कूल भी जा सकती हो। अब तो तुम खुश हो ना बेटा? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं स्कूल जाऊँगी। ये और उसके बाद अगले दिन ही 15 अगस्त होती है और रानी स्कूल में पहुंचती है। रानी को देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं और उसके टीचर भी बहुत हैरान हो जाते हैं। जिन जिन बच्चों ने उसकी मजाक बनाई थी वो उससे पूछते हैं, अरे रानी, तुम्हारे पास इतनी प्यारी ड्रेस कहाँ से आई? हाँ रानी, इतनी अच्छी ड्रेस, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे ना, इतनी अच्छी ड्रेस कहाँ से आई? ये मेरी माँ ने ला के दी थी कल। क्यों, तुम्हें क्या जलन हो रही है? और फिर रानी अच्छे से 15 अगस्त मनाती है।